देशव्यापी रोष प्रदर्शन वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी ने रेवाड़ी में एआईसीसी सचिव व पूर्व विधायक चिरंजीव राव की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह व रोहतक लोकसभा के सांसद एवं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, एआईसीसी सचिव व सह प्रभारी जितेंद्र बघेल और रेवाड़ी के पूर्व विधायक व एआईसीसी सचिव चिरंजीव राव सहित विशेष रूप से अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कांग्रेस द्वारा किए गए इस रोष प्रदर्शन में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए जिला सचिवालय पहुंचे और वोट चोरी को लेकर डीसी को ज्ञापन दिया। आठवां जिला था हरियाणा के अंदर जो हमने करनाल, अम्बाला, हिसार, फरीदाबाद, पलवल, कैथल, कल सिरसा था हमारा, आज रेवाड़ी का। हर जगह एक चीज़ को मैंने महसूस किया, हर जिले के अंदर छत्तीसवीं बिरादरी के भाई ये जरूर दिल के अंदर उनको टीस है इस बात की और अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस करते हैं कि हरियाणा की जनता कांग्रेस का राज देखना चाहती थी। मन बना लिया था उन लोगों ने। खुद विपक्ष के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो स्वीकार करते थे कि हरियाणा में राज कांग्रेस का बनेगा। हम तो विपक्ष के विधायक के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हेराफेरी की गई, जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बड़ा स्पष्ट रूप से प्रेस के सामने खोल के सारी बातें रखी कि हरियाणा में हर 8वां वोटर फर्जी था, डुप्लीकेट था। मैंने अभी गिनाया रेवाड़ी का 1,42,000 लोगों डिटेल से, किस तरह से एक एक घर के अंदर 100-100, 200 वोट बनाए गए, किस तरह से ब्राज़ील की मॉडल की फ़ोटो के साथ में नकली वोट बनाए गए, किस तरह से चुनाव लोकसभा के बाद में 3.5 लाख वोट काट दिए गए हरियाणा से। ये सब एक साजिश थी। कहीं ईवीएम में गड़बड़ थी, कहीं बैटरी का 99% होना था, जहां मेरे खुद क्षेत्र के अंदर हुआ है 155 में से 85 बैटरियां 99% पाई गई है, जिनमें हम चुनाव हारे गए हमें। तो ये जानबूझ करके सत्ता छीनी गई है, अवैध सरकार है, असंवैधानिक सरकार है। उसी लिए हम सब लोग और हरियाणा के तमाम नेता एक होकर के, आज भाई दीपेंद्र जी आपके सामने हमारे सीडीसी के मेंबर हैं, लोकप्रिय सांसद साथ हैं, कल बहन शैलजा जी सिरसा में साथ थे, परसों कैथल में भाई रणदीप जी हमारे साथ थे, उससे पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब सीएम लीडर हमारे साथ थे। तमाम कांग्रेस एक होकर के सभी जगह प्रदर्शनों में भाग ले रही है और लोगों को सहयोग कर रही है, लोगों के इस बात के साथ खड़े हैं कि हम सब मिलकर के आने वाले समय के अंदर इस वोट चोरी को रोकेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। हम ये बूथ लेवल तक अपनी बातें को ले जाएंगे, लोगों तक जाएंगे। यही हमारे नेता राहुल जी की आवाज़ है कि केवल पेटिशन से, कोर्ट में से काम नहीं चलेगा, जनता की अदालत में आपको जाना पड़ेगा। इसीलिए हम सब लोग आए हैं। मुझे भरोसा है हरियाणा की जनता अब जाग रही है, महसूस कर रही है। भविष्य के अंदर से घटना हरियाणा में हम लोग नहीं होने देंगे। यहाँ पे कार्यक्रम कैप्टन साहब यहाँ पे नहीं है, महेंद्रगढ़ जाते हैं, दान सिंह नहीं होते। किस तरह से जोड़ने की बात कर रहे हैं, कैसे विश्वास की बात कर रहे हैं आप? हमारे प्रेस के सम्मानित भाई हैं, आपका हमसे प्यार भी है, इसलिए आप आए हो। तो किसने कह दिया कैप्टन साहब? चिरंजीव जी कौन है कैप्टन साहब के? नहीं है चिरंजीव भाई खड़े, कैप्टन साहब खड़े। हो सकता है कोई मजबूरी है, जरूर तो नहीं। कई बार शादियां हैं, रिश्तेदारियों में प्रोग्राम है, कई बार स्वास्थ्य की बात होती है। कैप्टन साहब का मैंने पहले भी स्पष्ट किया है और भाई राव दान सिंह को स्पष्ट किया है। ये दोनों ही मेरे बड़े भाई हैं और इनका पूरा सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी का साथ है। और हाँ, पहले तो मैं गया ही नहीं अभी तक, आपको किसी नेगेटिव बता दिया। प्रोग्राम है 27 तारीख का, मुझे पूरा भरोसा है आएंगे, हम सभी नेता लोग पहुंचेंगे। इसलिए सब साथी एक है। कांग्रेस एक झंडे के नीचे, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी के उस तिरंगे के नीचे साथ खड़ी है। यहाँ भी सब देखा आपने, सभी लोग साथ हैं। कोई कांग्रेस में गुटबाजी, ग्रुपबाजी नहीं है, सब मिलकर मजबूत कर रहे हैं। जो समय हो, हम आभारी हैं भाई दीपेंद्र जी के भी, आप इतने व्यस्त होने के बाद भी आप हमें बहुत समय देते हैं। आप करनाल में भी आए, हिसार में भी आए। चलो यहाँ तो एक हमारा पार्ट को इसलिए लगता था
इसलिए भी आए, लेकिन व्यस्त समय, लेकिन आते हैं, अच्छी बात है। सभी साथियों को मिलकर काम करना चाहिए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस सबका समर्थन सबके लिए कहा है, सबका सामूहिक फैसला है और 14 तारीख के लिए हरियाणा की तरफ से हजारों लोग जाकर दिल्ली के अंदर, मैं समझता हूँ पूरे यहाँ लाखों लोग इकट्ठे होंगे और रामलीला मैदान को अंदर से और बाहर से सारा भर करके एहसास कराएंगे इस निरंकुश और तानाशाही सरकार को कि ये बहुत दिनों चलने वाली नहीं है। लोग जाग चुके हैं, जहाँ किसान परेशान है, उनको ना MSP मिला, ना भावांतर मिला, ना खाद, ना बिजली, महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है आपके सामने, किस तरह का माहौल है। तो आज हरियाणा की जनता परेशान है और जनता परिवर्तन चाहती है और हम चाहते हैं सरकार को बर्खास्त किया जाए। आप वोट चोरी का देश भर में मुद्दा चला रहे हैं और इसी बीच आपने बिहार गंवा दिया 5 सीटों पर सिमट के। देखिए, बिहार की बात आप कर रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि ये ईमानदारी से नहीं है। आप ये बताइए, बिहार के अंदर जो हमारे कार्यक्रम थे, आदरणीय राहुल जी की, MP साहब तो खुद गए हैं, भाई चिरंजीव जी नहीं थे, कप्तान साहब थे, और राहुल जी तो समय दिया। हजारों लोग सड़कों पे कहाँ से आ गए? क्या वो नकली थे? ऐसा नहीं है, वहाँ भी गैर इंसाफ हमारे साथ हुए। हमने ये आवाज़ उठाई थी SIR के नाम के ऊपर जो वोट काटे गए हैं, जो संख्या 65 लाख बताई कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम के ऊपर, क्या चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया उनका नाम हमारे कहने के बावजूद? क्या 21 लाख नए नाम जोड़े, उनका सार्वजनिक किया? किस तरह से आपने चुनाव के अंदर, चुनाव से 20 दिन पहले, जो सरकार 20 साल से है उनको नहीं सूझी, 20 दिन पहले उठा करके महिलाओं खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाल रहे। महिलाओं का सम्मान सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी करती है और हर विधानसभा से 60,000 महिलाएं प्रभावित हुई हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये जनता, बिहार की जनता समझदार है, ठीक है, आज फैसला उनके पक्ष में आ गया, लाया गया, आया नहीं है। जैसे हरियाणा का आपके सामने, ये सभी साजिश के तहत है, वह कोई और नई टेक्निक लेके आए हैं तो उसके पीछे भी हम लोग जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, आपके सामने लेकर के आएंगे। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा, इस डेमोक्रेसी के अंदर जब तक हमारा चौथा स्तंभ जो पत्रकार साथी है, मीडिया है, ये साथ होना बहुत जरूरी है, वरना वो दिन दूर नहीं है दूसरे देशों की तरह, चाहे नेपाल है, श्रीलंका है, लोग सड़कों पे आएंगे और ये लोग अपनी कुर्सियां छोड़ के भागेंगे। आपके माध्यम से आप मान के चलना, ये जो लोकतंत्र बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोकतंत्र बचाने में आप भी शामिल हैं। आपको ही बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर लोकतंत्र में तो एक पत्रकार साथी हमारे हैं जिसके ऊपर FIR हुई है, और मुझे लगता है जब पत्रकार साथी हमारे सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर FIR हो रही है किसी न्यूज़ के ऊपर, तो अपने आप समझ सकते हैं कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जहाँ तक बात बिहार की आप अभी कर रहे थे, चलते हुए चुनाव के अंदर 10,000 रुपये हर खाते के अंदर डाला गया। इलेक्शन कमीशन या चोरी थी उस वक्त, और यही बात तो राहुल जी गांधी जी कह रहे हैं कि भी किस प्रकार से इन्होंने चोरी महाराष्ट्र में की, हरियाणा के अंदर की। एक ब्राज़ीलियन महिला 22 बूथों में जाकर वोट डाल के आ रही है, तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड कहाँ पर है? तो ये आज सबके सामने है, और जब तक इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, हमारा ये मानना है कि जब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं होते तब तक ये नहीं हो सकता। और उसी के मद्देनज़र आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा था। इससे पहले राहुल जी ने एक आह्वान दिया है 14 दिसंबर का, जिसका भी हम न्योता देने के लिए आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे अध्यक्ष राव नरेंद्र जी यहाँ पर आए थे 14 दिसंबर को आपके माध्यम से। आज जो लोग यहाँ पर नहीं आए उनको भी हम अनुरोध करेंगे कि 14 तारीख को आओ। बाबा साहब ने सबसे बड़ा अधिकार कोई हमें दिया था, तो वोट का अधिकार दिया था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो कुटाराघात करने की ये काम भी सरकार कर रही है, उसको रोकने के लिए हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा।